हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस ट्यूटोरियल एस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के भाग 2 के बारे में जानेंगे। कि मैथ की शुरुआत, बेसिक मैथ की शुरुआत हो चुकी है। भाग 1 में हम लोग जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सब सीख गए थे। अब इसमें हम लोग भिन्न, फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं आज के अपने इस वीडियो पे। तो भिन्न क्या होता है? फ्रैक्शन। तो आप लोग देखते हैं ना, कोई भी चीज़ जब बट्टे में लिखा होता है, जैसे कि 3/5, 4/5 या 3/4 ऐसे बोलते हैं ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भिन्न। भिन्न होता क्या है, इसको हम लोग समझ सकते हैं। भिन्न का जो मतलब की परिभाषा होता है, ये आपको लिखा है। जैसे भिन्न एक संख्या है जो पूर्ण के किसी भाग को दर्शाता है। मतलब कि मान लीजिए ये आपका क्या है? एक केक है। केक है तो केक के 4 भाग हैं, 1 2 3 4। 4 भाग में से एक भाग को यदि हम लोग काट के निकाल लें, एक भाग को काट के निकाल लेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/4। और बच्चा जो भाग कितना है? 1 2 3, मतलब 3/4 भाग बच्चा है और 1/4 भाग हम लोग निकाल लिए। तो यही आपका होता है भिन्न, एक संख्या है जो पूर्ण के किसी भाग को दर्शाता है। ठीक है फ्रेंड। तो भिन्न का उदाहरण जैसे 3/5, तो ऐसे बट्टे में लिखा होता है तो इसी को भिन्न कहते हैं। तो इसको हम लोग 3/5 भी बोल सकते हैं, 3/5 भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो जो ऊपर वाला भाग होता है इसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले भाग को डिनोमिनेटर कहते हैं। ऊपर वाले भाग को अंश, नीचे वाले भाग को हर कहते हैं। नेक्स्ट है छोटे और बड़े भिन्नों को कैसे पहचानें। आपको बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं ना, जैसे कि 8/5 और 5/8। इसमें आपको पहचानना है कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो इसके लिए देखिए सिंपल सा है, एक ट्रिक हम समझा देंगे, तो वैसे आप किसी भी भिन्न को आसानी से पहचान। 8 चॉकलेट है और उनमें 5 लोगों को बांटना है, और आपके फ्रेंड्स के पास 5 चॉकलेट है, उन्हें 8 लोगों को बांटना है। तो ऑफकोर्स कि आपके पास ज़्यादा चॉकलेट है, आप आसानी से बांट सकते हैं, और फ्रेंड्स के पास कम चॉकलेट है, वो आसानी से नहीं बांट सकता। तो कौन बड़ा हुआ? 8/5 बड़ा हुआ और 5/8 क्या हुआ? छोटा हुआ। ठीक है। तो ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। तो चलिए इसमें आप लोग बताइए 9/4 और 8/4 कौन बड़ा है? तो आप देखिए 9 चॉकलेट है, 4 लोगों को बांटना है, और ये 8 चॉकलेट है, 4 लोगों। तो ऑफकोर्स यही बड़ा है 9/4। 13/7 और 19/7 कौन बड़ा है? आसानी से पहचान सकते हैं कि 19 चॉकलेट और 7 लोगों में बांटना है, 13 चॉकलेट 7 लोगों में, तो ये ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हम लोग का यदि हर बराबर हो और उनके अंश क्या हो? छोटे बड़े हों, तो जिस अंश का अंक बड़ा होता है वह भिन्न क्या होता है? बड़ा होता है। जैसे कि देख लीजिए इसमें आपका इन दोनों में देखिए हर बराबर है, ठीक है, लेकिन अंश क्या है? छोटे बड़े हैं। तो जो अंश बड़ा होगा वही भिन्न भी आपका क्या होगा? बड़ा होगा। तो जैसे देखिए दोनों 4 हर बराबर है, लेकिन अंश में बड़ा कौन है? अंश में बड़ा 9 वाला है अंश है, तो ये भिन्न क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे कि 13/7, 19/7, इसमें देख लीजिए दोनों हर बराबर हैं, लेकिन अंश में देखा जाएगा कौन अंश ज़्यादा है, कौन बड़ा है? तो 19 अंश ज़्यादा है। तो कि 19/7 भिन्न क्या होगा? बड़ा होगा। तो इस प्रकार से आप इस वाले फैक्ट से भी पहचान सकते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे यदि दो भिन्नों का अंश बराबर हो लेकिन हर छोटे बड़े हों, तो जिस भिन्न का हर छोटा होता है वह भिन्न क्या होता है? बड़ा होता है। मतलब कि देखिए जैसे कि अंश दोनों का बराबर है, लेकिन भिन्न में देख रहे हैं कि जो हर क्या है? छोटे बड़े हैं। तो छोटे बड़े हैं तो इसमें आप देखिए कि जो हर छोटा होगा, वो वाला भिन्न क्या होगा? बड़ा होगा। मतलब कि इस वाले से अपोजिट ये आपका है। ठीक है। तो 13/8 क्या है? बड़ा है। जैसे कि 19/8, 19/12 में कौन बड़ा है? तो अब देखिए ऊपर वाला अंश बराबर है दोनों, लेकिन हर क्या है? 12 अधिक है और ये 8 कम है। तो जो हर कम होगा वो वाला भिन्न क्या होगा? बड़ा। तो 19/8 क्या है? बड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसा हम लोग जान गए। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे भिन्नों के प्रकार के बारे में। तो भिन्न कई प्रकार के होते हैं, वैसे लगभग 4 या 5 प्रकार के भिन्न लगभग में होते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं पहला प्रकार उचित भिन्न। उचित भिन्न को हम लोग सम भिन्न भी कहते हैं। तो इसमें देखिए वे भिन्न जिनका अंश छोटा और हर क्या हो? बड़ा हो, उसको उचित भिन्न कहते हैं। तो आसानी से समझ सकते हैं कि अंश क्या है? छोटा, जैसे 3 और हर क्या है? बड़ा, 4, 3/4। अंश क्या है? छोटा रहे और हर क्या रहे? बड़ा रहे, तो 18/27, 5/7। तो आसानी से पहचान गए होंगे। अनुचित भिन्न को विषम भिन्न भी कहते हैं। इसे अनुचित भिन्न जो होता है उचित भिन्न का ठीक अपोजिट होता है। मतलब कि उचित भिन्न का उल्टा अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहलाता है। जैसे जिसका अंश बड़ा हो और हर क्या हो? छोटा हो। तो जैसे 4/3, जिसका अंश बड़ा हो और हर क्या हो? छोटा हो, जैसे 27/18। ठीक है फ्रेंड्स। तो उसी को हम लोग बोलते हैं अनुचित भिन्न। अब उसके बाद होता है आपका तुल्य भिन्न। वह भिन्न जिनका सरलतम रूप समान होता है। तो तुल्य भिन्न का कोई की परिभाषा नहीं होती है, लेकिन तुल्य भिन्न को हम लोग कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं।
किसी भी भिन्न का तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए उस भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। और गुणा करने के पश्चात जो भी आपका आंसर आता है वही आप उसका क्या कहलाता है, तुल्य भिन्न। तो जैसे हम लोग इस उदाहरण से सकते हैं, जैसे 2/3 इसका हम लोगों को तुल्य भिन्न ज्ञात करना है। तो समान संख्या से अंश और हर में क्या करेंगे, गुणा। तो जैसे कि 2 से अंश और हर में क्या कर दें, गुणा। जैसे 2/2 गुणा कर दें तो 2 दूनी के 4, 2 3 6। तो 2/3 का तुल्य भिन्न क्या प्राप्त हुआ, 4/6। तो जैसे 2/3 इसका हम लोगों को क्या करना है कि तुल्य भिन्न ज्ञात करना है। तो समान संख्या से गुणा कर दीजिए। तो जैसे कि 3 से ऊपर भी गुणा कर दिए, 3 से नीचे भी। तो 2 3 6 और 3 3 9। तो ये क्या प्राप्त हुआ, आपका तुल्य भिन्न प्राप्त हुआ। जैसे कि 2/3 का तुल्य भिन्न प्राप्त करना है तो समान संख्या से हमें गुणा कर देना रहेगा, ठीक है, ऊपर और नीचे। तो जैसे कि 4 से ऊपर भी कर दिए, 4 से नीचे भी। तो 2 चौके 8 और 3 चौके 12। तो ये जो प्राप्त हुआ आपका क्या, तुल्य भिन्न। 2/3 का तुल्य भिन्न क्या होगा, 8/12। तो इस प्रकार से आपको प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, यदि हम लोगों को तुल्य भिन्न जो प्राप्त होता है उसको सरल भिन्न में बदलना रहे तो जो तुल्य भिन्न प्राप्त होता है उसको बड़ी से बड़ी संख्या से ऐसे संख्या से काटेंगे जो ऊपर और नीचे दोनों वाला कट जाए। तो जैसे कि 4 और 6 का काटना है तो ये आपका 4 एकम 4, लेकिन 4 6 से तो नहीं कटेगा, इसलिए 2 से काटेंगे। तो 2 दूनी के 4, ऊपर वाला 2 से कट जाएगा और 2 3 6 3। तो ये सरल मान, वही वाला मान फिर से आ जाएगा। तो जैसे कि हम लोगों को 6/9 को काटना है तो किससे काटेंगे, तो 6 एकम 6, फिर उसके बाद तो ये कटेगा नहीं कि 6 ये और 3 3 9, ये कट जाएगा। जैसे कि 8/12 को काटना है तो हम लोग किससे काटेंगे, आपका इसको हम लोग काट लेंगे आपका 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8 और 4 3 12, ऐसे कट जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी भिन्न को तुल्य भिन्न में बदल सकते हैं और तुल्य भिन्न को सरल भिन्नों में भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जानते हैं कौन सा भिन्न है, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न को चलिए समझते हैं। जिस भिन्न के 2 भाग होते हैं उन दोनों भागों में से एक भाग पूर्णांक संख्या होता है और दूसरा भाग क्या होता है, उचित भिन्न होता है। जैसे कि एक भाग ये हो गया और एक भाग आपका ये हो गया ना। तो दोनों भाग में देखिए, पहला वाला जो भाग ये आपका 5 है और 1/3 ये जो भाग है आपका उचित भिन्न है। ये पूर्णांक संख्या हो गया, ये उचित भिन्न हो गया ना, ठीक है। तो ऐसे भिन्न को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते हैं। मिश्र भिन्न को दूसरे शब्दों में हम लोग अनुचित भिन्न भी कहते हैं। आई मीन कि अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न भी कहते हैं। जैसे कि 15/7, ठीक है, ये आपके क्या है, अनुचित भिन्न है। तो इसको मिश्र भिन्न में कैसे समझ सकते हैं, जैसे 15/7 भाग देना है तो 7 दूनी के 14, 2 बार में गया तो 5 में से 4 गया 1, 1 में से 1 गया 0। तो देखिए इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 आपका भागफल प्राप्त हुआ तो 2, फिर उसके बाद शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 1 बटे भाजक क्या था आपका 7। तो 2 सही 1/7, तो ठीक है। तो 7 दूनी के 14, 14 1 15। अगर इसको लिखना रहेगा तो 7 दूनी के 14, 14 1 15, 15/7 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से मिश्र भिन्न को समझ सकते हैं। उसके बाद आता है वितत भिन्न। तो आप लोग देखते होंगे बहुत सारे भिन्न में a0 + 1 अपन ऐसे, a1 + 1 अपन ऐसे ऐसे करके लिखा रहता है। तो यह कहलाता है आपका वितत भिन्न, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ कि आपको भिन्न के बारे में समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट भाग 3 में हम लोग इसके बाद संख्याओं के बारे में जानेंगे कि पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, सम विषम संख्याएँ क्या होते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो बेसिक मैथ है धीरे धीरे पार्ट वाइज करके कंप्लीट होता रहेगा और आप धीरे धीरे मैथ को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।